Good afternoon, class. Lesson number Good 12, afternoon. the noble nature. It is not growing like a tree in bulk, doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last, dry, bald, and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportion we just beauty see, and in short measures life may perfect be. ठीक है, तो इस ये जो पोएम है हमारी द नोबल नेचर, ये जो पोएम है यह बेन जॉनसन ने लिखी है। इसके जो पोइट है उनका नाम है बेन जॉनसन। ठीक है, तो इसमें जो है वह प्रकृति के बारे में बताया गया है कि प्रकृति के अंदर किस तरह से प्रकृति के अंदर से इन्होंने क्या कर लिया है कि दो सिंबल ले लिया, उन दोनों सिंबल को इन्होंने क्या किया है, दोनों सिंबल का कंपैरिजन किया है। तो पहले हम अबाउट द पोएम पढ़ते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये पोएम में कहना क्या चाहते हैं। बेन जॉनसन 1573-1637, तो 1573 तो इनका बर्थ ईयर हो गया और 1637 इनका जो है वह डेथ ईयर हो गया। ठीक है, तो 1573 में जन्म हुआ। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज किसी को नहीं आ रही है? हेलो। नो मैम, तो आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है। आप लोग म्यूट करो, म्यूट करो आप लोग पहले तो। मैम आवाज स्लो आ रही है। हाँ तो ठीक है, अब तेज बोलती हूँ। बेन जॉनसन जो है उनका जो बर्थ ईयर है वह 1573 में है और जो डेथ ईयर है वह 1637 है, यानी कि जो जन्म है वो 1573 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वह 1637 में हुई थी। वॉज वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, एंड डोमिनेटिंग यानी प्रभावशाली, लिटरेरी, लिटरेरी यानी साहित्य, पर्सनली यानी व्यक्तित्व। तो जो बेन जॉनसन थे वह एक बहुमुखी और प्रभावशाली साहित्य के व्यक्ति थे। नोन एज अ प्ले राइट, प्ले राइट यानी नाटककार, पोइट यानी कवि, एक्टर अभिनेता, क्रिटिक का मतलब होता है जो आलोचक होते हैं वह, ऑफ द 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं सदी, 17th सेंचुरी के वह एक जाने माने नाटककार थे, पोइट थे, एक्टर थे और क्रिटिक थे। ही इज आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। वह अपनी जो प्रभावशाली या प्रतिभाशाली जो क्लासिकल और रियलिस्टिक कॉमेडी होती थी उसके लिए जाने जाते थे। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज आर, उनकी जो मेमोरेबल कॉमेडीज है उनके अंदर वॉल्पेनो, द एल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वुमेन, ये तीन उनके फेमस वर्क थे। द नोबल नेचर इज अ शॉर्ट लिरिक, ये जो नोबल नेचर यह एक शॉर्ट लिरिक है कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा कंपोज्ड की गई है, इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, जिसका एक बहुत ही उच्च स्तरीय अर्थ है, एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी, और मानव के लिए एक मैसेज है, दैट वी लिव इन डिड्स नॉट इन ईयर्स, कि हमें किस पे रहना चाहिए, हमें कार्यों में रहना है, न कि साल के अंदर रहना है। यानी कि अगर हमको हमारी लाइफ स्पेंड करनी है तो कुछ ऐसा काम करके स्पेंड करनी है कि ताकि लोग हमें याद करें, ऐसे ही नहीं कि हाँ हम जी रहे हैं बस। द पोइट कॉन्ट्रास्ट a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic and virtuous deeds by drawing two symbols from nature, an oak and a lily। तो पोइट ने यहाँ पर दो प्रकृति की चीजों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो दो सिंबल लिए उसने प्रकृति के, पहला है ओक और दूसरा है लिली। तो ओक जो है वह एक मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव लाइफ का सिंबल है, जबकि लिली जो है वह एक शॉर्ट लाइफ का और हीरोइक लाइफ का सिंबल है। यानी कि कैसे ओक की लाइफ जो है वह लंबे होकर भी, लॉन्ग होकर भी कैसी मीनिंगलेस है, और लिली जो है वो शॉर्ट लाइफ रहकर भी किस तरह से यूजफुल लाइफ जीता है। जॉनसन widely disseminate that the worth of human life is measured not in years but on the basic of achievements। जॉनसन ये कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है उसको
सालों में यानी कि ईयर्स में काउंट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो उसने उपलब्धियां प्राप्त की है उसके ऊपर काउंट किया जाना चाहिए। उसके ऊपर ये देखना चाहिए कि इसने अपनी लाइफ टाइम के अंदर कितनी उपलब्धियां हासिल की है। एंड नोबल एक्ट दैट लीव इम्प्रिंट्स ऑन द वास्ट एटर्निटी ऑफ टाइम। और ये देखना चाहिए कि किस तरह से इसने अपने कार्यों से सबके ऊपर जो है वह एक छाप छोड़ी है, या फिर किस तरह से उसने अपने कार्यों से सबको प्रभावित किया है। तो सिंपल सी बात है कि इस पोएम के अंदर 2 सिंबल लिए हैं, याद रखना है आपको। एक तो है ओक ट्री और दूसरा है लिली। तो ओक जो है वह लॉन्ग लाइफ जीता है, लेकिन उसकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल मीनिंगलेस होती है। लेकिन लिली की जो लाइफ है वो शॉर्ट होती है, लेकिन शॉर्ट होते हुए भी वह बहुत ही दूसरों को खुशियाँ प्रदान करने वाली होती है। तो पॉइंट ये कहता है कि अगर मनुष्य को अपना जीवन जीना है, तो लिली की तरह जीना है। शॉर्ट होगा तो चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट उसके अंदर होने चाहिए, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ओक की तरह जो है वो एक नीरस सी और मीनिंगलेस सी ज़िंदगी जीते जा रहे हैं। अब देखो पोएम के अंदर, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क। बल्क का मतलब होता है आकार में बड़ा। दोथ मेक मैन बेटर बी। ये क्या कह रहा है कि आकार में एक पेड़ के समान बड़ा होना, बड़े होने से मनुष्य जो है वह महान नहीं बन सकता। तो दोथ का मीन यहाँ पर हो गया डजंट। तो ये क्या कह रहा है फर्स्ट लाइन के अंदर कि आकार में पेड़ के समान बड़े होने पर मनुष्य जो है वह महान नहीं हो सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, अथवा एक ओक पेड़ 300 ईयर्स, जो कि 300 साल तक जीता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंत में वह एक लकड़ी का सूखा जो लट्ठा होता है उसके समान नीचे गिर जाता है, ड्राई होता है, सूख जाता है, बाल्ड हो जाता है। बाल्ड का मतलब होता है जिसमें पत्तियां नहीं होती है, पत्तियों रहित, विदर्डलेस। एंड सियर, सियर यानी मुरझाया हुआ। तो इस 4 लाइन के अंदर जो फर्स्ट की 2 लाइन है, उन 2 लाइनों में पोएट ये कह रहा है कि एक पेड़ के समान बड़ा होने पर या फिर एक पेड़ के समान लॉन्ग लाइफ जीने पर मनुष्य जो है वो महान नहीं हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जैसे कि एक ओक पेड़ है जो कि 300 साल तक खड़ा रहता है और अंत में वह सूखा, पत्तियों रहित, मुरझा करके वह लट्ठे के समान नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट दिया है अ लिली ऑफ अ डे। लिली एक पौधे का नाम होता है जो कि एक दिन का पौधा होता है। इस फेयर फार इन में, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। अल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, भले ही ये है जिस दिन लगता है उसी रात को यह नीचे गिर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन यह जो पौधा होता है यह प्रकाश का पौधा होता है। यानी कि यह जो पौधा है वह दूसरों को क्या देता है, वह होप देता है, दूसरों को जो है वह खुशियां देता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन यानी कि उसकी लाइफ का जो छोटा सा अनुपात होता है, यानी कि उसकी लाइफ का टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि जिस दिन लगता है उसी रात को वह खत्म हो जाता है, उसी रात को वह नष्ट हो जाता है। वी जस्ट ब्यूटी से, तो वो कह रहा है कि उसके इस छोटे से जीवन काल के अंदर हम सिर्फ जो है वो उसकी ब्यूटी को देख सकते हैं, उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और इतनी छोटी सी अवधि के अंदर भी उसकी जो लाइफ होती है वह परफेक्ट होती है। तो बिल्कुल इजीली मीनिंग इसका यही है कि ओक पेड़ जो है जो 300 साल तक जीता है, अंत में वह सूखा, पत्तियों रहित, मुरझा करके नीचे गिर जाता है एक लट्ठे के समान। यानी कि उसकी लाइफ तो बिल्कुल कैसी हो गई, मीनिंगलेस हो गई। ना तो वो फ्रूट देता है, ना वो किसी को छाया देता है, ना किसी काम का है वो पेड़। लेकिन जो लिली होता है, जो छोटा-सा पौधा होता है, जिस दिन लगता है उसी रात गिर जाता है। तो जो उसके आस-पास का जो एटमॉस्फेयर होता है, उसको भी तो वो क्या कर देता है, सुगंधित कर देता है, आस-पास के अंदर वो खुशबू बिखेर देता है। प्लस इसके अलावा जो अ, उसके जो बिलव्ड है, उसको भी वो क्या देता है, खुशियाँ देता है। तो उसकी जो शॉर्ट लाइफ होती है, उसका जो शॉर्ट जीवन होता है, उसके अंदर भी वो क्या करता है, खुशियाँ बिखेरता है, सुंदरता बिखेरता है और अपने बिलव्ड को, अपने बिलवर्स को वह
खुशियां प्रदान करके चला जाता है। तो मनुष्य को भी लिली के समान जीवन जीना चाहिए, भले ही जिंदगी को छोटा जियो, भले ही जिंदगी की जो अवधि है वह छोटी हो, लेकिन कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, अचीवमेंट्स फुल होनी चाहिए और दूसरों के लिए वह यूजफुल और हेल्पफुल होनी चाहिए। एक ओक की तरह आपको जीवन नहीं जीना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके द नोबल नेचर का डिस्क्रिप्शन है, छोटी सी पोएम है, इसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका एक बनता है, इसकी थीम क्या होती है, फिर आपकी जो है वह ओक की क्वालिटीज क्या क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि द मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, ओक की क्वालिटीज आपको लिखनी है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि लिली ऑफ अ डे कैसे जो है इम्प्रेस करता है, हाउ डज द लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस, तो ये क्या करता है हमको कि खुशियां प्रदान करता है, गिव्स अस जॉय टू द बिहोल्डर। और एक क्वेश्चन आपका बनता है कि बेन जॉनसन ने प्रकृति के कौन से दो सिंबल जो है वह डिस्क्राइब किए हैं, तो वो दो सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, एक तो है ओक और दूसरा है लिली। ठीक है,